12 भाव हैं, उन भाव को ही सिर्फ लेकर लाल किताब चलता है। अब इन भाव से ही तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें मात्र 8 दिशाओं को विशेष महत्व दिया गया है ग्रहों के अकॉर्डिंग। ठीक है। और अच्छा। जो दिशाएं हैं उन्हें महत्व नहीं दिया गया है। 8 दिशा जो है वो प्रमुख रूप से महत्व इसमें दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एक कुंडली बनाइए। एक कुंडली बनाइए। यह जो कुंडली होगी वो मेष लग्न की ही कुंडली होगी, अर्थात तो मैंने पहले ही बताया कि राशियों का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है जी। जी। जी सर, बन गया। अब इस कुंडली के अंतर्गत जी, फर्स्ट हाउस जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है। जी। मैंने पहले ही बताया इसमें हाउस के डायरेक्शन है, ना कि इसमें भाव के डायरेक्शन है। ठीक है भाव सर, जी। जी जी। सर। तो ईस्ट हो गया जो है वो सूर्य का है, और सूर्य के साथ साथ इसकी जो राशि है वो हम मेष ही रहेंगी। और ध्यान रहे सूर्य मेष राशि में क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। जी। जी सर। उसके बाद दूसरा जी सर। दूसरा भाव जो है, दूसरे भाव में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आता है। प्रथम भाव जो है, प्रथम भाव में सूर्य की मेष राशि है, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। ठीक है। तो जी। इसलिए यह जी। जो इस डायरेक्शन दिया गया वो सूर्य को दिया गया है। फर्स्ट हाउस से हम हम्म। लोग क्या क्या देखते हैं, तो प्रथम भाव से हम लोग हेल्थ देखते हैं, नेम फेम हम्म। देखते हैं और केयर को देखते हैं। हेल्थ, नेम फेम और केयर को देखते हैं। सेकंड हाउस, सेकेंड हाउस में लाल किताब के अंतर्गत इस भाव को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिया गया है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिया गया है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन उच्च का हो रहे, दूसरे राशि में कौन उच्च का होता है, दूसरे भाव में कौन आकर उच्च का होता है। चंद्रमा। चंद्रमा। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो चंद्रमा को दी गई है। इस स्थान से हम लोग पैसे को देखते हैं। ठीक है, मूल रूप से पैसे को इस स्थान से देखा जाता है। तीसरा भाव, तीसरा भाव जो है वो साउथ है, दक्षिण दिशा है। अब दक्षिण दिशा का मालिक कौन है, आप लोग, आप सभी को पता है दक्षिण दिशा का जो मालिक है। आवाज हमारी जा रही है? बहुत नेटवर्क। लग रहा था नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। पता नहीं वाईफाई में क्या हो गया है। जी। जी सर। तो हम तीसरे भाव पे मंगल के बारे में चल रहे थे, तो तीसरा भाव जो है वो मंगल उसके मालिक हैं। क्यों? क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत तीसरा भाव किसका है, मंगल का है। सर आपकी आवाज कट गई थी अभी। दूसरे भाव में तो हम चंद्रमा के श्रेष्ठ होते हैं, उसका तीसरा भाव कौन सा डायरेक्शन है? तीसरा भाव जो है वो दक्षिण दिशा है। अच्छा, साउथ है। हाँ, दक्षिण दिशा है, साउथ डायरेक्शन है। इसमें मंगल ओके। सदैव उच्च के होते हैं, क्योंकि मंगल, दक्षिण दिशा क्या है, अग्नि तत्व है। मंगल क्या है, अग्नि है। और साथ ही काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत मंगल जो है वो इस भाव के स्वामी होते हैं। काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत मंगल जो है वो इस भाव के कारक हैं।
क्योंकि यहाँ से हम जी। पराक्रम देखते हैं, मंगल क्या है, स्वयं पराक्रम है, तो पराक्रम हम्म। यहाँ से आ गया। अब हम चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होने के कारण, या हम कहें इस भाव के या इस डायरेक्शन के स्वामी हैं वो जुपिटर हैं, गुरु। गुरु। हाँ, गुरु। गुरु का होने का तात्पर्य है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे पहले तो पूजा का स्थान माना जाता है, और दूसरा यह कि चतुर्थ भाव में गुरु, गुरु कहाँ उच्च के होते हैं बताइएगा। गुरु सर, गुरु का जो है, गुरु का कर्क, कर्क में ही, कर्क, कर्क में ही सर ना, चौथे भाव में। काल पुरुष कुंडली में कर्क राशि कहाँ आती है, चौथे भाव में। चौथे भाव में। तो इसलिए हम्म। यहाँ जो है जुपिटर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जुपिटर को दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ देने के साथ साथ इसका जो भाव क्या देता है हमें, एजुकेशन को दिखाता है। जो चौथा हम्म। भाव एजुकेशन को दिखाता है, गाड़ियों को हम्म। दिखाता है, घर को दिखाता है। ठीक हम्म। है, प्रमुख रूप से ये तीन चीजों को लेकर चलता है। पांचवा, पांचवा भाव को ईस्टर्न वॉल, पूर्वी दीवार। अच्छा। ईस्टर्न वॉल, पूर्वी दीवार इसे दिया गया है पांचवा भाव। यहाँ भी यह भाव किसका है, इस भाव का स्वामित्व कौन करता है, सन करता है। गुरु ही। कालपुरुष कुंडली के अंतर्गत सन करते हैं, स्वामित्व की बात हम कर रहे हैं। तो अच्छा, स्वामित्व, हाँ, सूर्य। स्वामित्व, स्वामी कौन हो गए तो वो सूर्य हो सूर्य। गए। तो ईस्टर्न वॉल ये यह क्या देता है, केयर देता है, लव ऑफ फेयर देता है, हम्म। एस्ट्रोलॉजी देता है, एजुकेशन देता है, और चिल्ड्रंस को देता है। हम्म। तो किसी को संतान की समस्या है तो हम कहाँ जाके देखेंगे, लाल किताब के अनुसार ईस्टर्न वॉल में। पांचवें भाव में। हाँ, ईस्टर्न वॉल में जाके देखेंगे, हमें वहाँ समस्या मिल जाएगी। मैं बार बार इस बात को आप लोगों के समक्ष रखा हूँ, खिचड़ी नहीं बनाना है, अकेले अकेले सबको लेके चलना है, तो अच्छे से क्लियर, अच्छे से आप समझ पाएंगे। अन्यथा जो चीजें हैं वो थोड़ी अलग हो जाएंगे। ठीक है। जी। जी। छठा, छठा भाव का जो स्वामी है, छठा भाव में नॉर्थ डायरेक्शन आता है। नॉर्थ के स्वामी कौन है, बुध है। बुध। ठीक है। छठे में हम्म। बुध क्या होते हैं, छठे भाव के कारक कौन है। छठे भाव के कारक तो बुध ही इंसान है, वो बुध उच्च क्यों होंगे उसमें। छठे भाव के कारक कौन है, बुध है। बुध छठी राशि में क्या होते हैं, उच्च के होते हैं, 12वीं में वो नीच के होते हैं। तो ओके। यह स्थान बुध को दिया गया, इसका दिशा है वो नॉर्थ है। इसका काम क्या है, डिजीज देना, एनिमी को देना, लोन देना, प्रोफेशन में यह सर्विस हमें देता है। तो किसी को सर्विस नहीं लग रही है, प्रोफेशन में समस्या है, तो किस दिशा को जाकर देखिएगा, लाल किताब के अनुसार नॉर्थ। नॉर्थ को। नॉर्थ दिशा को। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सातवां भाव में साउथ वेस्ट डायरेक्शन आता है। इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है कि यह रिलेशनशिप का है। ठीक है। हम्म। हम्म। लाल किताब में इसे कौन सा स्थान दिया गया, सातवां दिया गया है। इसे सातवां दिया गया है, साउथ वेस्ट। हम्म। इसके जो कारक हैं वो राहु हैं। इसके राहु। जो देवता हैं वो राहु हैं। हम्म। कहीं कहीं इसे शुक्र के साथ लिया जाता है, कहीं इसे सिर्फ राहु को लिया जाता है। इनका जो हम्म। कार्य है हमारे, राहु को क्यों लिया गया है यहाँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक देवता आते हैं। कौन आते हैं, पित्र। पित्र। पित्र के कारक कौन है, राहु। राहु। मैरिज देता है यह, जो हम्म। हमारी दाम्पत्य जीवन है, जो मैरिटल लाइफ है उसके बारे में बताता है। प्रोफेशन में यह बिजनेस को दिखाता है। आठवां भाव साउथर्न वॉल है।
साउथ बॉल, आठवां भाव साउथ बॉल है। इसका स्वामी कालपुरुष कुंडली के अनुसार आठवें भाव का स्वामी मंगल है। हम्म। इसका जो कारक है दक्षिण दिशा आ रही है, साउथ एंड बॉल आ रहा है, तो इसका जो कारक है वो मंगल हुआ। यह क्या देता है? लॉन्ग डिजीज को देता है, लिटिकेशन को देता है, एक्सीडेंट देता है, और दहेज देता है, दौरी देता है। एक बात सदैव आप लोगों को के पास रखा गया है कि अपने ब्रह्म स्थान को बिल्कुल खाली छोड़ना चाहिए। ब्रह्म हम्म। स्थान जितना खाली हो उतना अच्छा माना जाता है। हम्म। तो यह जो ब्रह्म स्थान है उसका स्वामी केतु होता है, और यह ब्रह्म स्थान 9th हाउस से हम लोग लेते हैं। अर्थात हम कहें तो सेंटर जो है वो केतु का है। सेंटर, घर का जो सेंटर है वो केतु का है, या जो ब्रह्म स्थान है वो केतु का है। यह क्या देता है? यह लॉन्ग ट्रेवल देता है और एजुकेशन देता है। या हम कहें जो हम नवम भाव से चीजों को देखते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ से भी देखेंगे। वेस्ट डायरेक्शन, दसम भाव में पश्चिम दिशा आती है। पश्चिम दिशा दसम भाव में आती है। पश्चिम दिशा का स्वामी कौन है? आप लोग को पता है? जी सर। पश्चिम दिशा का स्वामी कौन है? शनि है। शनि जी, शनि महाराज। अब शनि क्यों यहाँ है? क्योंकि दसम भाव किसका है? कर्म का है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार दसम भाव का स्वामी कौन है? शनि है। इससे हम लोग क्या देखते हैं? इनकम देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं, नेम फेम देखते हैं। पुनः हम बात करें वेस्टर्न बॉल की, अर्थात 11वां भाव। 11वें भाव से हम वेस्टर्न बॉल को देखते हैं, पश्चिमी दीवार को देखते हैं। अब यह जहां जहां बॉल है उससे हम्म। समझिएगा, और जहां जहां सिर्फ दिशा लिखा हुआ है उससे भी समझिएगा। जहां सिर्फ दिशा लिखी हुई है वहां से आपको देखना है उस पूरी दिशा को, ठीक है। और जहां हम्म। सिर्फ बॉल आ रहा है उससे सिर्फ देखना है उस दिशा की दीवार को। अच्छा। तो वेस्टर्न बॉल जो है वो 11वां नंबर भाव में है, क्योंकि 11वीं राशि के जो स्वामी हैं काल पुरुष के अंतर्गत शनि है। हम्म। और इस भाव से हम प्रोफेशन में जो हमें लाभ होगा उसे देखते हैं। 12वां भाव जो कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट माना माना जाता है, खासकर लाल किताब के अंतर्गत 12वां भाव जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। इसीलिए कहा जाता है बुद्ध जो है यदि आपके 12वें भाव में बैठ गया है तो यह आपके घर में वास्तु दोष लगाता है, ठीक है। एक, हम्म। दूसरा, 12वां भाव छत है। घर का जो छत है वो 12वां भाव है। ईस्ट डायरेक्शन या सूर्य जो है वो आपका दरवाजा है। सूर्य जो है वो आपका दरवाजा है, ठीक है। हम्म। यह आपके 12 भाव हैं। इन 12 भावों से आपके जो 8 दिशा, इसका स्वामित्व किसको दिया है सर, साउथ ईस्ट के? साउथ ईस्ट के स्वामित्व तो वीनस को दिया गया है, शुक्र को। अच्छा, शुक्र को। अच्छा, हाँ, वो साउथ ईस्ट। जी। इससे लिटिगेशन देखते हैं, जेल देखते हैं, फॉरेन ट्रेवल देखते हैं, ठीक है। यह आपके 12 भाव हो गए। 12 भाव के जो डायरेक्शन है और सिग्निफिकेटर है वो आपके सामने रहे। अब इन 12 भाव में कैसे हम देखते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
आप लोग ज्योतिष के तो जानकार हैं ही, तो ज्योतिष के अंतर्गत आप लोगों को पता होगा किस भाव में, जैसे प्रथम भाव में सूर्य और शनि आकर बैठ गए तो वहां समस्या आ जाएगा। ठीक है। हम्म। लेकिन लाल किताब के अंतर्गत जो हम लेते हैं वह नेटवर्क का प्रॉब्लम। जी। जी सर। अब हम एक चार्ट बनाइए। इस जी सर। चार्ट में देवता ग्रह, राक्षस ग्रह, जो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, इसे जी। बनाइए या फिर समझ लीजिए। ठीक है। बोलिए। सूर्य, हाँ, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये देवता ग्रह हो गए। शनि, राहु, हम्म। केतु, शुक्र और बुध, यह दानव ग्रह हो गए। ठीक है। हम्म। सूर्य शनि में मित्रता नहीं होगी, चंद्र राहु में मित्रता नहीं होगी, मंगल केतु, ये जो देवता ग्रह आपस में मित्र हैं, राक्षस ग्रह आपस में मित्र हैं। ठीक है। हम्म। अब इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद जैसे है कि कुछ माना जाता है, कुछ नहीं माना। जैसे सूर्य और बुध जो है वो मित्र हैं। सूर्य और बुध जो हैं वो मित्र हैं। अच्छा। गुरु, जी, गुरु और बुध जो हैं वो भी मित्र हैं। लाल किताब के अंतर्गत तो केतु और बुध को शत्रु माना गया है। केतु और बुध शत्रु माना गया है। शुक्र और गुरु सम हैं। शुक्र और गुरु सम हैं। शुक्र और मंगल को मित्र माना गया है। शुक्र और मंगल को मित्र माना गया है। लेकिन इसे सदैव याद रखिएगा, केतु, राहु, शनि और मंगल, इसे साइड रखिएगा कि भाई ये जहां भी जाएंगे कष्ट देंगे ही देंगे, ये तय है। केतु, राहु, शनि और। मंगल पाप ग्रह, अच्छा। जो पाप ग्रह हम्म। हमारे हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल। जैसे एक दिन मैंने आप लोगों को कहा ना कि राकेश और मंगल को याद रखिएगा। रा से राहु, के से केतु, स से शनि, राकेश और मंगल, या जहां भी जाएंगे आपको कष्ट देंगे। हम्म। शुक्र राहु शत्रु हैं। शुक्र और राहु शत्रु हैं। शुक्र केतु शत्रु हैं। शनि और गुरु को सम रखा गया है। शनि और राहु शत्रु हैं। शनि और केतु शत्रु हैं। ठीक है। यहाँ तक ये चीजें हैं। तो सर ये तो पाप ग्रह है, फिर आपस में ये भी शत्रु हैं? कौन? शनि केतु ना। हम्म। जैसे अभी हम क्या बोले, शनि, राहु, केतु और मंगल, ये जहां भी जाएंगे वहां तांडव करेंगे। अब शनि के साथ केतु आ जाएगा तो क्या करेगा? आपके प्रोफेशन में ब्लॉकेज दे देगा। हम्म। अब दोनों तो मित्र हैं, तो भी ब्लॉकेज दे रहा है, और हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं इन सब चीजों को कि हाँ ब्लॉकेज तो बिल्कुल सर। देते हैं। अब शनि राहु आ जाए तो क्या करेगा? आपके प्रोफेशन को बर्बाद कर बिगाड़ेगा देगा। या नहीं बिगाड़ेगा? बर्बाद कर देगा सर। बर्बाद कर देगा। तो यहाँ हम, अब तो दोनों तो मित्र हैं, तो भी ऐसी समस्या है। लेकिन यदि शनि त्रिसराय हो जाए और राहु का पीरियड आ जाए तो क्या ये कष्ट देगा या नहीं देगा? शनि त्रिसराय हो जाए, राहु का पीरियड आ जाए तो यह कष्ट देगा या नहीं देगा? देगा। देगा क्यों बिल्कुल देगा? सर। हाँ, क्यों देगा? क्योंकि राहु को शनि पीड़ित कर रहे हैं, राहु को शनि पीड़ित परेशान कर कर रहा रहे हैं। है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी कुंडली के अंतर्गत गुरु और मंगल एक साथ बैठे हैं, तो हम्म। क्या यहाँ समस्या आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा?
मिलेगा सर। तो वैसे ही सभी जो ग्रह हैं उन्हें देखकर आपको इसे देखना है, ठीक है। 1 मिनट।